बार बार उड़ने वाले होने के कारण क्या आप वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के जोखिम में हैं? वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म उम्र, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कोई भी किसी परिस्थितियों में प्रभावित हो सकता है, चाहे वो स्वस्थ एवं सक्रिय हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं भारत में कई सेलिब्रिटियों ने इसका चिकित्सा प्राप्त किया है। कई प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भारत में दुर्लभ नहीं है। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या है? यदि आपके नसों में रक्त धीमी गति से बहता है तो वो ब्लड क्लॉट बन सकता है। ये ब्लड क्लॉट जम जाने के कारण इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीवीटी आपके शरीर के निचले स्तर पर होने की सबसे अधिक संभावना रखता है, लेकिन ये आपके शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। यदि ब्लड क्लॉट टूटकर आपके रक्त प्रवाह में चला जाता है तो ये आपके फेफड़ों में भी फंस सकता है, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। उससे अचानक मृत्यु भी हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कुछ लक्षण दिखा भी सकते हैं या फिर लक्षणहीन भी हो सकते हैं। पैर या बाहों में सूजन जो किसी चेतावनी के बिना आती है, चलने या खड़े रहने के समय दर्द होना, दर्द वाले क्षेत्र में गर्मी, बढ़ी हुई नसें या फिर त्वचा जो लाल और नीली है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कुछ लक्षण हैं जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द जो गहरी सांस लेने पर बढ़ जाती है और खांसने के समय खून निकलना। किससे भला आपको वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का जोखिम हो सकता है? ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 40 के बाद जोखिम बढ़ सकता है। यदि आप मोटापे से ग्रस्त है और बीएमआई 30 से अधिक है, यदि आप गर्भवती है, इस समय आपके पैर के नसों पर अधिक दबाव पड़ता है, प्रसव के 6 महीने बाद तक ब्लड क्लॉट बनने का खतरा रहता है। कुछ वंश अनुगण रक्त बीमारी, परिवार में चलने वाली कुछ बीमारियों से आपका रक्त गाढ़ा बन सकता है और अधिक से ज़्यादा क्लॉट बन सकता है। यदि आपको कोई आघात पहुंचे हो, नस पे चोट लगने से ब्लड क्लॉट बन सकता है। क्या आप बिस्तर पर आराम कर रहे हैं या फिर लंबे समय तक अस्पताल पर भर्ती हुए हैं? आपके शरीर का निचला हिस्सा निष्क्रिय होता है, इसलिए गहरी नसों में ब्लड क्लॉट होने की संभावना रहती है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मैलिग्नेंसी और हृदय रोग से जोखिम बढ़ सकता है। यदि आप अक्सर धूम्रपान करते हैं तो आपके ब्लड वेसल चिपचिपे हो सकते हैं, जिससे आपकी ब्लड क्लॉट बनने का समस्या बढ़ जाता है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं तो ईस्ट्रोजन आपकी रक्त का थक्का बनने का क्षमता बढ़ा देती है। लंबी उड़ानें या कार की सवारी आपको जोखिम में डाल सकती है। अधिकांश विमानों में बैठने के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों के कारण निचली अंगों की शिरा पर वापसी कम हो जाती है। इससे खून गाढ़ा बन सकता है और केबिन वायु के साथ और बढ़ जाता है। इस वातावरण को हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से बचने के लिए जिंदगी में कई बदलाव लाइए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, जैसे धूम्रपान छोड़ना, वजन कम करना, स्वस्थ भोजन करना। अगर आप लंबे समय तक डेस्कटॉप पर काम करते हैं तो ब्रेक लेकर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, कॉरिडोर पर थोड़ा चलिए और पानी पीजिए। अगर आप लंबी कार ड्राइव में हैं तो प्रति 2 घंटे ब्रेक लीजिए और अपने पैर के निचले हिस्सों को फैलाइए। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या घरेलू यात्रा पे हैं या फिर वन स्टॉप लेओवर यात्रा कर रहे हैं, बार बार लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें फॉलो कीजिए। ढीले ढीले कपड़े पहनना, खूब सारा पानी पीजिए। अत्यधिक कैफीन, शराब या नमकीन चीज़ें आपको डिहाइड्रेट कर सकता है। ज़्यादा देर तक बैठे ना रहिए। जब भी अनुमति मिले फ्लाइट में थोड़ा टहल लीजिए। चाहे तो प्रति घंटे कुछ रिकमेंडेड एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि नेक रोल। अपने कंधों और हाथों को आराम से रखकर अपनी बाईं ओर झुकाइए, कुछ सेकंड रखिए, फिर धीरे धीरे अपने सिर को अपनी पीठ के ओर घुमाइए और कुछ सेकंड के लिए रखें और फिर धीरे धीरे अपनी दाईं तरफ घुमाइए।
कुछ सेकंड और फिर धीरे धीरे अपने सिर को अपनी छाती की ओर घुमाइए और फिर कुछ सेकंड के लिए रुकिए। ऐसा 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए। शोल्डर रोल। पहले अपने हाथों को आराम से रखिए, फिर दोनों कंधों को आगे से पीछे की ओर गोलाकार गति में 5 बार घुमाइए और फिर विपरीत दिशा में इसे दोहराइए। शोल्डर स्ट्रेच। अपने सीट पर रहते हुए अपना बायां हाथ आपके दाहिने कंधे पर रखें। अपने दाहिने हाथ से अपनी कोहनी को पकड़ें और अपने बाएं कोहनी को अपने हाथों की ओर खींचें। 15 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहे और फिर अपने हाथों को बदलकर विपरीत दिशा से इस स्ट्रेचिंग को दोहराइए। प्रत्येक हाथ पर इसे 5 बार दोहराइए। नी टू चेस्ट स्ट्रेच। अपने सीट से थोड़ा नीचे झुककर अपने घुटनों को पकड़े और आपके छाती की ओर खींचे। 15 सेकंड ऐसे रखने के बाद छोड़ दीजिए और दूसरे पैर में भी ऐसे 5 बार दोहराएं। एंकल सर्कल। अपने पैर को फर्श से ऊपर उठाकर 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार गति में घुमाइए। फुट पंप। अपने एरियो को फर्श पर रखते हुए सबसे पहले अपने पैर की उंगलियों को जितना हो सके उठाइए और 10 सेकंड के लिए उसी स्थिति में रहे। फिर अपने पैर की उंगलियों को तब तक नीचे रखें जब तक वो फर्श को ना छू ले और फिर अपने एरियो को फर्श से जितना हो सके ऊपर उठाइए। अपने पैर की उंगलियों को फर्श पर ऐसी स्थिति में 10 सेकंड तक रखें। इसे अभ्यास करें और 5 बार दोहराइए। आप निर्धारित एंटो एम्बोलिज्म स्टॉकिंग भी पहन सकते हैं। इससे आपके पैर और कफ मसल पर स्टिमुलेशन हो सकता है। इस स्टिमुलेशन से आपके पैर का ब्लड सर्कुलेशन सुनिश्चित रह सकता है। आशा है कि ये वीडियो शायद आपकी आंखें खोल दी है। अगर आपको लगता है कि आपको वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कुछ लक्षण हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाके चिकित्सा या परामर्श लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।